इन सब ने मिलकर षड्यंत्र किया। बल्कि उनकी नेता वसुंधरा राजे सिंधिया जी हैं। वही होता है जो मंजूर सोनिया गांधी। चली 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 चली। हम जानते थे कि निकम्मा है, नाकारा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, खाली लोगों को लड़वा रहा है। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी 2018 से सत्ता में है, लेकिन 2018 से ही हमें कई बार ऐसा लगा जैसे सरकार गिर जाएगी। लेकिन वक्त कितना तेज भागता है। आज हम 2023 में हैं और राजस्थान की कांग्रेस सरकार कुछ महीने में अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करने जा रही है। कुछ लोग कहते हैं कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की नहीं बल्कि अशोक गहलोत की सरकार है। आज आपको सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच चल रहे विवाद की पूरी कहानी समझाएंगे और ये कहानी कब शुरू हुई, इसने कहां पर क्या क्या मोड़ लिए, सभी बातें आपको बताएंगे। ये कब कैसे शुरू हुआ, अभी क्या स्थिति है राजस्थान में, वो भी आप लोगों को बताएंगे। साल था 2013 जब देश में उस वक्त नरेंद्र मोदी की लहर चल रही थी। राजस्थान में चुनाव होता है 2014 लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले और कांग्रेस की उस चुनाव में भारी हार होती है। राज्य में 200 सीटें हैं और 200 में से कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 21 नंबर हासिल होते हैं, यानी उनके सिर्फ 21 विधायक जीतते हैं। वहीं बीजेपी से वसुंधरा राजे सिंधिया मुख्यमंत्री बनती हैं, वो भी 200 में से 163 नंबर पाकर। उस वक्त सचिन केंद्र में मंत्री हुआ करते थे, लेकिन फिर सचिन पायलट को राजस्थान की कमांड दी जाती है और 2014 में उन्हें राजस्थान का पीसीसी चीफ बनाया जाता है। हाल ही में अशोक गहलोत ने एनडीटीवी को एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने बताया था कि सचिन को केंद्र में मंत्री भी उन्होंने ही बनवाया था। इसके अलावा आप लोगों को यह भी बता देते हैं कि सचिन पायलट ने 2004 में जब वो पहली बार लोकसभा इलेक्शन लड़े थे जिसमें वो जीते थे, उस वक्त वो सबसे युवा लोकसभा के एमपी बन गए थे। 2014 से लेकर 2018 तक सचिन ने जमीनी स्तर पर खूब मेहनत की और 21 विधायकों वाली कांग्रेस पार्टी को इस बार 200 में से 100 नंबर मिले, बहुमत से एक कम, और भारतीय जनता पार्टी के विधायक 163 से घटकर 73 हो गए। सचिन पायलट के समर्थक कहते हैं कि राजस्थान में चुनाव में लोगों ने पायलट का चेहरा देखकर वोट किया है। उन्होंने एक युवा नेता देखकर वोट किया है और उनको उनके युवा नेता को मुख्यमंत्री पद पर देखना है। अशोक गहलोत उस वक्त गुजरात के चुनावों में अहम भूमिका निभा रहे थे, लेकिन जादूगर की प्रदेश में अचानक से वापसी होती है। प्रदेश की जनता इंतजार कर रही थी कि अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। इस बहस को 7 दिन हो जाते हैं और 7 दिन बाद एक तस्वीर सामने आती है। तस्वीर में एक तरफ अशोक गहलोत होते हैं और दूसरी तरफ सचिन पायलट और बीच में होते हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी ये तस्वीर अपने ट्विटर पर पोस्ट करते हुए लिखते हैं, यूनाइटेड कलर्स ऑफ राजस्थान। मुख्यमंत्री बनते हैं अशोक गहलोत और सचिन पायलट को उनका डिप्टी बनाया जाता है। 2018 में जीती हुई कांग्रेस सरकार 2019 के लोकसभा चुनावों में राजस्थान में 25 सीटों में से अपना खाता खोलने में भी कामयाब नहीं होती है। इसके बाद पार्टी ने अशोक गहलोत को तंज भी कसा था कि उन्होंने अपने बेटे को जितवाने के चक्कर में पूरा ध्यान उनकी ही सीट पर लगा दिया। राजस्थान की कांग्रेस सरकार 2020 तक ठीक से चल रही थी। सरकार को निर्दलीय उम्मीदवारों का भी समर्थन प्राप्त था। तब राजस्थान से एक खबर आती है कि सचिन पायलट और उनके साथ के कई विधायक राज्य सरकार से नाराज होकर चले जाते हैं। कहां चले जाते हैं? हरियाणा के मानेसर के एक होटल में, और उनका मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से संपर्क भी टूट जाता है। इधर जयपुर में कांग्रेस के बचे हुए विधायकों को फेयरमाउंट होटल में रखा जाता है। कोविड-19 का कारण देकर बॉर्डर को भी राजस्थान की सरकार सील कर देती है। सरकार ने कहा कि किसी को भी प्रदेश से बाहर जाना है तो उसको पहले सरकार से इजाजत लेनी होगी। लेकिन ऐसा क्यों किया गया हम सभी जानते हैं। बागी विधायकों ने दावा किया कि सरकार अल्पमत में है और इधर अशोक गहलोत ने मीडिया को बुलाकर अपने विधायकों की संख्या बल दिखा दिया। लोगों को लगने लगा कि कर्नाटक और मध्य प्रदेश के बाद रेगिस्तान में भी कमल खिलने जा रहा है। लेकिन अशोक गहलोत ने अपनी जादूगरी दिखाई और रेगिस्तान में कमल को खिलने नहीं दिया। इसके साथ सचिन पायलट के लिए भी बहुत कुछ कहा। क्या कहा आप खुद सुन लीजिए। हम जानते थे कि निकम्मा है, नाकारा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, खाली लोगों को लड़वा रहा है। मेरे साथ हो कि नहीं हो, मैं यहाँ बैंगन बेचने नहीं आया हूँ।
मैं कोई सब्जी बेचने नहीं आया हूँ, मैं मुख्यमंत्री बनने आया हूँ। सचिन से सभी पोर्टफोलियो भी ले लिए गए और वो ना ही डेप्यूटी रहे, उनकी जगह गोविंद सिंह दोतासरा को पीसीसी चीफ बना दिया गया। 2020 में इस बार सचिन पायलट की एक तस्वीर फिर से सामने आई, राहुल गांधी के साथ नहीं बल्कि प्रियंका गांधी के साथ, जो सचिन पायलट को इस बार मनाने में कामयाब रही। 2020 बीता और सरकार ट्रैक पर आई। सरकार ने प्रदेशवासियों के लिए कई लाभदायक योजनाएं शुरू की। फिर आया साल 2022। राजस्थान के उदयपुर में कांग्रेस पार्टी का चिंतन शिविर हुआ। इसमें पार्टी ने 1 पर्सन 1 पोस्ट की बात की। 1 पर्सन 1 पोस्ट का संकल्प किया गया, यानी एक व्यक्ति एक ही पोस्ट रख सकता है। इसके बाद राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा आई। यात्रा में गहलोत और पायलट दोनों नजर आए। कई तस्वीरें भी वायरल हुई। मीडिया कर्मियों ने पूछा भी राजस्थान को लेकर पार्टी का क्या रुख है। तब जयराम रमेश ने एक प्रेस वार्ता में कहा कि पार्टी राजस्थान को लेकर फैसला कर चुकी है और जल्दी ही इसके बारे में ऐलान भी कर दिया जाएगा, लेकिन वो ऐलान आज तक नहीं हुआ। फिर आई वो घड़ी जब पार्टी अपने नए प्रेसिडेंट का चयन कर रही थी। कई नाम सामने आए, फिर एक नाम सबसे आगे आया। वो नाम था मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। सोनिया गांधी ने कहा कि वो चाहती हैं कि अशोक गहलोत पार्टी के प्रेसिडेंट बन जाएं। अशोक गहलोत ने भी मैडम की बात को नहीं टाला। उधर सचिन पायलट का गुट सचिन के ताजपोशी का ऐलान करने लगा, लेकिन अशोक गहलोत का बयान फिर से आया कि वो राजस्थान के मुख्यमंत्री के साथ साथ पार्टी प्रेसिडेंट भी बने रहेंगे। इसके बाद अशोक गहलोत की तरफ से कोई बयान नहीं आया, बल्कि राजस्थान के विधायकों की तरफ से खबर आई। राजस्थान के विधायकों की मीटिंग कांग्रेस के आला कमान के साथ होने वाली थी, लेकिन वो मीटिंग नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि कांग्रेस के 92 विधायक पहले तो शांति धारीवाल के घर जाते हैं और फिर स्पीकर सीपी जोशी को अपना इस्तीफा दे देते हैं, लेकिन उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया जाता और शांति धारीवाल तो ये तक कह देते हैं कि एक साजिश रची जा रही है ताकि अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाए। फिर आखिर में अशोक गहलोत का नाम पार्टी प्रेसिडेंट की रेस से बाहर हो जाता है और राजस्थान की बागडोर में वो वापस से लग जाते हैं और वो वापस से राजस्थान का मुख्यमंत्री पद संभाल लेते हैं। इन सब के बीच सचिन पायलट की तरफ से भी एक बयान आया। वो बयान था कि उनकी पार्टी को अगले साल होने वाला राजस्थान का चुनाव जीतना है, यानी इस साल होने जा रहा चुनाव। और मुख्यमंत्री के बनने के सवाल पर वो कहते हैं कि पार्टी को उनके लिए जो कुछ भी मंजूर होगा वो करेंगे। इसके बाद पायलट लगातार उन एमएलएस के खिलाफ एक्शन की मांग करते हैं जिन्होंने पार्टी की सीएलपी की मीटिंग अटेंड नहीं की, जिस मीटिंग के बारे में मैंने अभी जिक्र किया, लेकिन कार्रवाई नहीं होती है। इसके बाद अशोक गहलोत एक इंटरव्यू में सचिन पायलट और उनके ग्रुप को गद्दार कहते हैं। राजस्थान के विधायक एक गद्दार को कभी भी स्वीकार नहीं कर सकते, ये अशोक गहलोत का कहना था। इसके बाद सचिन पायलट अप्रैल में गांधी के बैनर तले जयपुर में कुछ मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर बैठते हैं। सुबह से शाम तक उनकी ये भूख हड़ताल चली। उनकी मांगे थी वसुंधरा राजे के कार्यकाल में हुए स्कैम पर राजस्थान की सरकार कार्रवाई करे और उन्होंने कहा कि हम इन्हीं वादों के साथ सत्ता में आए थे और हमें हमारे वादे जनता के लिए पूरे करने चाहिए। पायलट इस बार अकेले बैठे और उनके साथ के कोई भी विधायक वहां पर मौजूद नहीं थे। सचिन की इन मांगों पर पार्टी की नाराजगी भी आई। वैसे आप लोगों को ये भी बता दें कि ये मामले पहले कोर्ट में जाकर खारिज भी हो चुके हैं। अब मई के महीने में इस मामले में एकदम ताज़ा अपडेट आई है, जब अशोक गहलोत ने कहा कि 2020 में उनकी सरकार को गिरने से वसुंधरा राजे सिंधिया ने बचाया था, ठीक वैसे ही जैसे भैरों सिंह शेखावत की सरकार को गिरने से अशोक गहलोत ने कभी बचाया था। तो भाजपा वालों की हवाई उड़ गई। शोभा रानी ने, दूसरा वसुंधरा राजे सिंधिया ने और तीसरा कैलाश मेघवाल ने। कैलाश मेघवाल को मालूम था, वसुंधरा राजे को मालूम था, जब शेखावत थे मुख्यमंत्री उस वक्त जो है उनकी पार्टी के लोग सरकार गिरा रहे थे। मैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष था, मेरे पास लोग आए, पैसा बढ़ने लग गया था उस वक्त पर भी, अभी बढ़ा वैसे उस वक्त बढ़ रहा था, बढ़ने लगे पैसा। मैंने उनको कहा भले आदमी हो, तुम्हारा नेता भैरों सिंह शेखावत मुख्यमंत्री है, मैं पीसी का अध्यक्ष हूँ, वो बीमार है इसलिए गया हुआ है,
क्यूलैंड के अंदर, अमेरिका के अंदर, और तुम पीछे षड्यंत्र करके सरकार गिरा रहे हो, मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। मैंने उस वक्त कहा था। वही बात कैलाश मेघवाल ने और वसुंधरा राजे सिंधिया ने कहा कि हमारे यहाँ कभी परंपरा नहीं रही है इस प्रकार चुनी सरकारों को गिराने की पैसे के बल पर। ये कहा उन्होंने, क्या गलत किया उन्होंने, क्या गलत कहा उन्होंने? और शोभा रानी ने उनकी बात सुनी, वसुंधरा राजे की और कैलाश मेघवाल की। इनके अंतरात्मा ने कहा कि मुझे भी ऐसे लोगों को साथ नहीं देना चाहिए। क्या गलत किया शोभा रानी ने? इसलिए हमारी सरकार बची है। और अशोक गहलोत ने यह भी कहा कि 2020 में अमित शाह से 10 से 20 करोड़ रुपए जो 17 बागी विधायक थे उन्होंने लिए थे, और वो पैसा उन्होंने अमित शाह को वापस नहीं दिया है, और वो चाहते हैं कि वो पैसा अमित शाह को लौटाया जाए। उनका बयान आप सुन सकते हैं। बाद में संकट आया हमारे ऊपर, ये अमित शाह जी, धर्मेंद्र प्रधान, ये आपका गजेंद्र शेखावत जो केंद्रीय मंत्री है, इन सब ने मिलकर षड्यंत्र किया। पैसे बांट दिए राजस्थान के अंदर भी, पैसे वापस ले नहीं रहे वो लोग। मुझे चिंता लगी हुई है, पैसा क्यों नहीं ले रहे वो, वापस क्यों नहीं मांग रहे इनसे पैसा। मैंने यहाँ तक कह दिया हमारे एमएलए को, जितने पैसा लिया है, मान लो 10 करोड़ लिया है, 20 करोड़ लिया, जो भी लिया है, कुछ खर्च कर दिया हो, वो खर्च किया पोर्शन मैं दे दूंगा, AICC से दिलवा दूंगा। वापस अमित शाह को 10 करोड़ दो, वापस 15 करोड़ 15 करोड़ दो उसको, उसका पैसा मत रखो। उसका पैसा रखोगे हमेशा अमित शाह आपके दबाव बनाए रखे, वो गृह मंत्री भी है, वो धमकाएगा, डराएगा। जैसे वो गुजरात में धमकाता डराता है, महाराष्ट्र में धमका के शिवसेना के 2 टुकड़े कर दिए, 25 MLA को ले गया। बहुत खतरनाक खेल खेलते हैं अमित शाह गृह मंत्री। मैंने MLA को कहा है, तुमने गलती कर दी, कोई बात नहीं, भूलो माफ करो। तुमने खर्च कर दिया, 1 करोड़ 2 करोड़ खर्च कर दिया, बता दीजिए मुझे, वो मैं खाना पूर्ति करूंगा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को कह करके, उनका पैसा वापस दो आप। इसके बाद जाट नेता हनुमान बेनीवाल ने भी सचिन पायलट से मांग की कि वो अशोक गहलोत का दामन छोड़ें, और या तो वो अपनी पार्टी बनाएं, चाहें तो वो आम आदमी पार्टी के साथ जाएं। वो सचिन पायलट को समर्थन देने के लिए तैयार हैं। जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि मैं सचिन पायलट से लगातार बात करने की कोशिश कर रहा हूं। राजस्थान में ऐसा ही होता है, अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे सिंधिया एक दूसरे के किए हुए भ्रष्टाचारों को छुपाते हैं। ये दोनों लोग एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं। वो चाहते हैं राजस्थान में बदलाव हो, और उसके लिए वो सचिन पायलट का साथ देने के लिए तैयार हैं। अशोक गहलोत के इस बयान के बाद सचिन पायलट का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि अशोक गहलोत की नेता सोनिया गांधी नहीं बल्कि वसुंधरा राजे सिंधिया हैं। अब आने वाले वक्त में जिस प्रदेश में लगातार हम पिछले 3 दशक से देखते आ रहे हैं कि एक बार कांग्रेस आती है, एक बार बीजेपी आती है, कांग्रेस कह रही है कि इस बार उन्होंने काम बहुत किया है और सरकार रिपीट करने जा रही है, तो देखना ये होगा आने वाले वक्त में कि रेगिस्तान में कमल खिलता है या नहीं। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।